स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ डू आई गेट बेस्ट कीवर्ड्स फॉर एसईओ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं एसईओ के लिए कैसे जो है कि एक बेहतरीन कीवर्ड्स को ढूंढ सकता हूं, कैसे बेहतरीन कीवर्ड्स पे काम कर सकता हूं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी है जिनको आप फॉलो करके आप जो है कि एक बेहतरीन कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो और उससे अपनी ब्लॉग की अगर हम बात करें रैंकिंग को बढ़ा सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि बेहतरीन ट्रैफिक आप ड्राइव कर पाओ अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे। सिंपली अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको रिसर्च करने होते हैं आपके टारगेटेड ऑडियंस को। देखिए, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि हम कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट करें। बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग नीच के ऊपर काम करते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि यार मैं रिसर्च करूँ तो करूँ क्या और कैसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचूँ। तो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने का एक सीक्रेट है कि आपको रिसर्च करना है उन कीवर्ड्स को जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है कि आप आर्टिकल लिख चुके हो। मतलब 2-4 आर्टिकल आपने लिखा है, 10 आर्टिकल लिखा है, या फिर आप जो है कि आपका पर्टिकुलर यही टारगेट है कि आप जिस नीच पे काम कर रहे हो, जैसे न्यूज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो या फिर जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो बस आप अगर गैजेट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो सारे के सारे आर्टिकल गैजेट से रिलेटेड हो और सारे के सारे आर्टिकल जो है कि उसके जो कीवर्ड्स हैं, टारगेटेड कीवर्ड्स, वो गैजेट से ही रिलेटेड हो, मिलते जुलते हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूज़ करना चाहिए कीवर्ड रिसर्चिंग टूल को। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर लेते हैं, फ्री कीवर्ड टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनसे उनको वो वैल्यूबल रिसर्चिंग नहीं मिलती है, वो अच्छा रीच नहीं मिलता ऑडियंस तक। एक टारगेटेड ऑडियंस, रियल टाइम अगर हम बात करें ऑडियंस का, जो वहाँ पे आपको देखोगे सर्चिंग, वो नहीं देखने को मिलती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कभी भी कि आप एक अगर रिसर्च करते हो तो एक बेहतरीन कीवर्ड रिसर्चिंग टूल को फाइंड आउट कर लो। जैसे कि अगर हम बात करें तो एचरेफ हो गया, सेमरस हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स के लिए बने पड़े हैं। उनमें से किसी भी एक टूल का इस्तेमाल करके आप उन कीवर्ड की वॉल्यूम और सीपीसी सारी चीज़ें आप जान सकते हो। उनके अगर हम बात करें कीवर्ड डिफ़िकल्टी को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। एनालाइज करना है अपने कॉम्पिटिटर को। कॉम्पिटिटर मतलब जो भी ब्लॉग आपने बनाए हैं उस तरह का ब्लॉग और भी कॉम्पिटिटर बनाए होंगे। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका वेबसाइट है, अगर आपने वेबसाइट बना के ब्लॉग बना रखी है जो कि अमेजोन एफिलिएट के ऊपर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर एप्लीकेशन के ऊपर आप बना रखे हैं, तो उससे रिलेटेड और भी लोगों ने बना रखी होगी। तो उसको एनालाइज करना है, गूगल पे सर्च करना है और चेक करना है कि उनकी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है, वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, कि उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो इस चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट को किस तरीके से आप जो कि लिखो, किस तरीके से राइट करो, ताकि उसके ऊपर ऑडियंस रुके। ऑडियंस रुकने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी हेडिंग, जो आप हेडिंग देते हो ना, मतलब हम हेडिंग देते हैं। बहुत सारे न्यूज जो कि न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर बहुत सारे रीडर्स ऐसे होते हैं कि वो हेडिंग को ही रीड करना पसंद करते हैं, हेडिंग के अलावा और कुछ भी वो रीड नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, उसकी हेडिंग के ऊपर ध्यान देना है, उसके अंदर कुछ ऐसा लिखना है जिससे वो अगर एक बार कोई पढ़ता है तो मतलब उसको पढ़ते ही जाए, या फिर ऐसा लगे कि मतलब उसको नेक्स्ट पॉइंट की नीड है, उसको वो भी देखना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में आपको ऑप्टिमाइज करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ में। कभी भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ में एज अ बिगिनर आपको काम करना है। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं कि वो जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, जब हम पहला स्टेप हमारा होता है कीवर्ड को रिसर्च करना, तो जब हम कीवर्ड को रिसर्च करते हैं ना, तो हम ये गलतियां करते हैं कि हम जो है कि ऑलरेडी जो कीवर्ड्स हैं, जो कि जिनकी कॉम्पिटिशन 20% है, कीवर्ड डिफिकल्टी 30% है, 40% है, तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं के साथ में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब जिनके ऊपर 10, 20, 50, 100, 200 इस तरीके से नए कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उनके ऊपर आपको काम करना है। इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर ऑटोमेटिक ट्रैफिक बूम हो जाती है। बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका लैंग्वेज किस तरीके का है, मतलब कौन से लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर आप ये समझ पाते हो किस लैंग्वेज में ऑडियंस ज़्यादा है और किस लैंग्वेज में अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी, तो आप इजीली आप इस ब्लॉगिंग की जर्नी को आगे मतलब बढ़ा सकते हो और इसके माध्यम से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आज के समय में इंग्लिश कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आज आप सभी को मालूम है। तो कोशिश आपको हमेशा करना है कि आप ब्लॉगिंग करो तो इंग्लिश
बेस्ड के अगर हम बात करें नीच के ऊपर आप काम करो, जिससे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।